इवन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ आई ब्रेव्ड अनु आंटी एंड को फाउंडेड $1 मिलियन कंपनी इस बुक की, जिसके राइटर है वरुण अग्रवाल सर। और ये एक तरह की बिजनेस ओरिएंटेड बुक है। और अगर आप सभी एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो फिर यार मैं आप सभी को ये बुक ज़रूर एक बार सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें बिजनेस के रिलेटेड ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं और ऐसी ऐसी बातें बताई गई है कि आप सभी को ज़रूर एक बार ये बुक पढ़नी चाहिए। यानी इसमें ये बात बताई गई है कि आज के समय में एंटरप्रेन्योर्स को कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है एक बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार और अपनी फैमिली का बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। और उसी को एक बढ़िया तरीके से पेश किया गया है इस बुक में। इसी वजह से मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक एक बार तो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक आप सभी को फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगी। सो आज मैं आपको इस कंप्लीट बुक की एक स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस बुक में आप और क्या क्या पढ़ सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट बुक को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम वरुण को देखते हैं, जो 6th स्टैंडर्ड में था और उसका लाइफ का पहला एनकाउंटर विथ अनु आंटी। अनु आंटी एक्चुअली एक ऐसी टाइप की लेडी है जो किसी के भी प्रॉब्लम्स में नाक खुपसाने का काम करती है। मतलब किसी के भी प्रॉब्लम्स में वो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करती है और उसकी बात हर कोई सुनता है। अब यहाँ पर वरुण की जो मदर थी पूर्णिमा, वो अनु आंटी को इसी वजह से जानती थी क्योंकि वो और अनु आंटी एक साथ किटी पार्टीज वगैरह में जा चुके थे। और वो यानी वरुण की जो मदर थी वो अनु आंटी के किटी पार्टी के एक मेंबर थी। इसी वजह से अनु आंटी और पूर्णिमा इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अब यहाँ पर अनु आंटी का जो बेटा था यानी अर्जुन, वो एक तरह का एप्पल बॉय था टीचर्स के प्रति, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टॉप टाइप का इंसान था और वो हमेशा टॉप वगैरह आता था, यानी हमेशा 95-96%। इसी वजह से अनु आंटी हमेशा अपने बेटे के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सतर्क थी और वो हमेशा अपने बेटे की तारीफ किए बगैर थकती नहीं थी। सो यहाँ पर उसकी लाइफ का पहला एनकाउंटर तब हुआ था जब उसको 6th स्टैंडर्ड में 48% की कुछ आसपास मिले थे। और तब अनु आंटी उससे पूछती है पूर्णिमा से कि आखिर तुम्हारे बेटे को कितने परसेंट मिले, बट उसकी मदर इस बारे में बात नहीं करती। जिसके बाद अनु आंटी वरुण को पॉइंट आउट करके ये कहती है कि तुम्हें आगे बढ़कर कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही कम मार्क्स लाते गए तो बहुत बोरिंग तुम्हारी ज़िंदगी होगी और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये उसकी लाइफ का सबसे पहला एनकाउंटर था विद अनु आंटी। अब यही से ही कहानी थोड़े साल बाद शिफ्ट ऑन होती है, जब वरुण अब एक यंग बंदा बन चुका था और जल्दी उसकी इंजीनियरिंग ख़त्म भी हो चुकी थी और वो ग्रेजुएट भी हो चुका था। जिसके बाद थोड़े टाइम के लिए उसने मुंबई में एक हॉलीडे प्लान किया था और हॉलीडे से लौटने के बाद उसने अपने जितने भी दोस्त थे उन सभी के साथ मिलकर एक पार्टी प्लान करी थी। अब यहाँ पर उसके दोस्तों में सबसे पहले दोस्त का नाम था मेहता, जिसे हम बुक में गज्जू बॉय इस नाम से बुलाते हैं। दूसरा शख्स था सिड, तीसरा शख्स था रोहित और चौथा था रोहन मल्होत्रा, जिसको हम प्यार से मैल बुलाते हैं। अब यहाँ पर रोहन और वरुण ने ही इस कंपनी की शुरुआत करी थी। सो यहाँ पर ये चारों लोग जो थे इनके पास कुछ ना कुछ तो भी टैलेंट्स थे और ये कुछ ना कुछ तो भी हासिल करना चाहते थे। जिसमें मैल ने रिसेंटली MIT की एग्ज़ाम दी थी ताकि वो MBA कर सके। रोहित काफ़ी टाइम से MIT MBA के लिए ट्राई कर रहा था। फिर उसके बाद गुज्जू बॉय भी काफ़ी टाइम से एक बढ़िया कॉलेज में MBA करना चाहता था, एक इंटरनेशनल कॉलेज में, ताकि उसे अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग मिल सके, जिसके बाद वो एक अच्छी जॉब कर सके। और सिड हमेशा की तरह टाइम पास वगैरह किया करता था, इसी वजह से उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। यानी उसके फादर का चेन्नई में एक बहुत बड़ा बिजनेस था और फिर भी वो बेंगलोर में स्ट्रगल किए जा रहा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वरुण अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे मिलता है जो ज़्यादातर बेंगलोर की सबसे फेमस जगह थी, जिसको हम नून वाइन्स कहेंगे। अब नून वाइन्स बेंगलोर की एक ऐसी जगह है जो काफ़ी फेमस है और उस जगह पर काफ़ी सारी ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती थी, जिसमें देविका नाम की भी एक लड़की थी। अब यहाँ पर वरुण जो था वो काफ़ी टाइम से देविका के ऊपर क्रश खाए बैठा था, क्योंकि बचपन में जो बिशप कॉटन जिस स्कूल में वरुण पला बड़ा था उसी स्कूल के पास में ही एक गर्ल्स स्कूल था जिसमें देविका पढ़ती थी। और देविका एक काफ़ी क्यूट टाइप की लड़की थी और उसे हमेशा एक ऑस्पिशियस लड़की माना जाता था, क्योंकि जो भी उसके साथ हाथ मिलाता था, जो भी उसके साथ बातें करता था, वो हमेशा एक सक्सेसफुल, यानी उसकी एग्ज़ाम या तो क्लियर हो जाती थी या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ तो भी अच्छा ज़रूर हो जाता था। इसी वजह से वरुण काफ़ी टाइम से देविका के ऊपर क्रश खाए बैठा था। अब यहाँ पर सारे दोस्त एक साथ एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद बातें वगैरह बनती है और तभी रॉन और उसी के साथ साथ वरुण ये दोनों बाहर
सिगरेट पीने के लिए निकलते हैं और सिगरेट पीते पीते वरुण जो था वो रॉन से ये पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है, जिसमें रॉन का ये कहना था कि मैं अगले मंथ से यानी अगले 2-3 महीने में मैं MBA वगैरह ज्वाइन करने वाला हूँ, इसी वजह से अभी तक कोई प्लान तय नहीं है। जिसमें वरुण उससे ये पूछता है कि अगर हम दोनों एक साथ मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत करें तो कितना अच्छा होगा। जिसमें रॉन जो था वो थोड़ा टाइम सोचता है और 2 मिनट सोचने के बाद वो उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद ये दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों एक ऑनलाइन बिजनेस निकालेंगे और उस ऑनलाइन बिजनेस में हम हुडीज वगैरह बेचने का काम करेंगे। अब यहाँ पर साल 2009 में ऑनलाइन बिजनेस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अभी तक लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस साल, जितनी आज के टाइम पे उतनी उस साल पे नहीं थी। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी रिस्क थी इन दोनों के लिए, बट फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि वो इस कंप्लीट प्लान को अरेंज ज़रूर करेंगे। जिसके बाद वरुण जो था वो अगली सुबह जाता है मतलब वो इस प्लान के बाद अपने घर की तरफ जाता है, जिसमें घर पर अनु आंटी से उसकी मतलब उसकी जो मदर थी, वरुण की मदर जो थी, वो अनु आंटी से कंप्लेंट करी जा रही थी कि वरुण काफ़ी टाइम हो गया कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर रहा है, इसी वजह से तुम अगर उसे सुधार सको तो काफ़ी अच्छा होगा। जिसमें अनु आंटी वरुण को ये कहती है कि अगर तुमने जॉब नहीं की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और बीजू अंकल यानी अनु आंटी के हस्बैंड बीजू अंकल भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो भी जॉब ज़रूर ढूंढेंगे। जिसमें वरुण थोड़ा परेशान था, क्योंकि बीजू अंकल ही वो शख्स थे जिन्होंने वरुण की मदर को उसने उसे साइंस ज्वाइन करने के लिए कहा था, और वही वो शख्स थे जिन्होंने वरुण को इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए कहा था। इसी वजह से वरुण जो था वो बीजू अंकल से काफ़ी नाराज़ था। अब यहाँ पर अर्जुन का बर्थडे था, इसी वजह से वरुण की जो मदर थी वो उसे अर्जुन के बर्थडे में ले जाती है, जिसमें सारी आंटियाँ अर्जुन की काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी। और तभी बीजू अंकल जो थे वो वरुण से ये पूछते हैं कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। जिसमें वरुण ये बताता है कि वो एक बिज़नेस खोलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बीजू अंकल इस बात से डिसअपॉइंट थे, जिसमें वो ये कहते हैं कि बिज़नेस खोलना तुम्हारे लिए तुम्हारे बस की बात नहीं है, इससे अच्छा तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब ले लो, उसके बाद MBA तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा, और अगर MBA हो गए तो तुम्हें कोई ना कोई तो भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, जिसमें तुम्हें काफ़ी अच्छा दहेज भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर वरुण जो था वो ये बात सोचे जा रहा था कि वो क्या करे, जिसमें उसे ये बात रियलाइज़ होती है कि जो प्लान उसने मैल के साथ बनाया था उसे अगर हम आगे लेकर चले तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से वो मैल को कांटेक्ट कर उसके साथ ये डिसाइड करता है कि वो इस कंप्लीट बिजनेस को करेगा। इसी वजह से वो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर की खोज में थे जो उन्हें T-शर्ट्स वगैरह की सप्लाई देगा, और तभी उन्हें तीरापुर इस जगह पर एक मैन्युफैक्चरर मिला था। एक्चुअली तीरापुर अगर आप सभी को नहीं पता तो वो T-शर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया है, और ये बात मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुई। मतलब मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि तीरापुर एक ऐसी जगह है जो T-शर्ट कैपिटल है इंडिया का। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वरुण और मैल ये दोनों तीरापुर की तरफ जाते हैं, जो काफ़ी शेडी टाइप की प्लेस थी, और उस जगह पर वो एक यंग मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं जिससे उन्होंने टीज और हुडीज़ के ऑर्डर्स लिए थे। अब यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइनर को बुलाएंगे, लेकिन इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी वक्त लगने वाला था। इसी वजह से उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत फेसबुक से ही करी थी, और उस वक्त इंडिया में फेसबुक ये जस्ट पॉपुलर हुआ था, जैसे आज के समय में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पॉपुलर है उसी तरीके से फेसबुक ये उस वक्त बहुत पॉपुलर था। इसी वजह से उन्होंने अपनी ऐड फेसबुक पर डालना स्टार्ट की, और उस वक्त उनकी मदर को इस बारे में नहीं पता था, यानी वरुण ने अपनी मदर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि अगर ये बात अगर वरुण की मदर को पता चल गई तो वो उसे ये करने से मना ही करेगी। इसी वजह से उसने अपनी ये बात बताई नहीं, और उन्होंने धीरे धीरे फेसबुक पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके बाद वह हमेशा एड्स वगैरह डालते थे, और उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता था, जिससे काफ़ी लोग जो थे वो उनके प्रोडक्ट्स को परचेस वगैरह करते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे अनु आंटी जो थी वो वरुण को नौकरी देने के लिए परेशान थी। इसी वजह से वो एक दिन वरुण को इंटरव्यू के लिए जाने को कहती है, बट यहाँ पर वरुण उन्हें चिल्ला के कहता है कि वो जॉब नहीं करेगा। इसी वजह से अनु आंटी वरुण के मॉम पूर्णिमा को ये सजेस्ट करती है कि उसे काउंसलर को दिखाना चाहिए। इसी वजह से वो एक काउंसलर के पास जाते हैं जो काफ़ी वियर्डेस्ट बंदा था, और तभी वो कुछ वियर्ड एडवाइसेस वगैरह देता है। इसी वजह से वरुण को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता था। इसी वजह से वो
इसी वजह से वो उस इंटरव्यू के लिए चला जाता है और इस इंटरव्यू में वो अनु आंटी का कॉन्टैक्ट्स वगैरह यूज़ कर कर पास भी हो जाता है, जिसमें उसे एक टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब मिलती है, यानी एक कॉल सेंटर गाय की। और तभी वो इस बात से परेशान होता है और वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि यार उसने इतना सब कुछ किया बस एक कॉल सेंटर वाला बंदा बनने के लिए। एक्चुअली अनु आंटी की ये प्लानिंग थी कि वो उसे अर्जुन से हमेशा नीचे रखेगी, इसी वजह से उन्होंने ये सारी प्लानिंग करी थी। और तभी उसका डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है इस बिजनेस को करने के लिए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वरुण जो था वो मैल वगैरह के साथ मिलकर काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस को कर रहा था, जिसमें उसे एक जगह पर एक बहुत बढ़िया फंक्शन भी मिला था। और इस फंक्शन के लिए मतलब एक जगह पर उसे काफ़ी सारे हुडीज़ वगैरह बेचने थे, इसी वजह से वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है और मैल के साथ हुडीज़ बेचने के लिए चले जाता है। अब इस पूरे इंसिडेंट के पहले वो एक सर्कस में नाइट मनाने जाता है, जिसमें उसके साथ सीड वगैरह थे। और तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर आना थापर नाम की एक लड़की से होती है, जो 18 साल की एक अमीर स्कूल से पली बड़ी लड़की थी और वो उसे सेड्यूस वगैरह करने का काम करती है। जिसके बाद वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और तभी वो एक एल्बम बनाती है, जिसमें सारे जो सर्कस में जितने भी बॉयज़ के साथ वो क्रैश कर बैठी थी उन सभी के साथ उसने फ़ोटोज़ डाले थे। अब यहाँ पर वरुण जो था वो अपने कपड़े बेचने के लिए, मतलब जो भी टीस और हुडीज़ उसने परचेस किए थे वो सब बेचने के लिए निकलता है। और इस फंक्शन में अनु आंटी का बेटा अर्जुन वहाँ पे आता है, जो वरुण को देख लेता है। जिसके बाद अनु आंटी भी वहाँ पे आती है और तभी ये बात वरुण के मदर तक को पता चल जाती है। इसी वजह से वरुण की मदर काफ़ी रोती है और तब वरुण उन्हें समझाने के लिए जाता है। जिसके बाद वरुण उन्हें ये बताता है कि वो काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस को करना चाहता था और वो उसे एग्जाम्पल देता है कि थोड़े समय पहले वो मिस्टर राजन नाम के एक शख्स के साथ फ्लाइट में बैठा था, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मतलब बहुत बड़े कंपनी में वो हेड पोजीशन पे थे। और उन्होंने हार्वर्ड से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, जहाँ पर उन्होंने और उनके दोस्त ने, इन दोनों ने मिलकर हार्वर्ड से अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी। लेकिन उनका जो दोस्त था उसे मैकेनिक्स, जो कार मैकेनिक्स है, उसे काफ़ी पसंद थी और उसे एप्पल में जॉब लगी थी। जिसके बाद थोड़े साल बाद उन्होंने एप्पल से जॉब छोड़कर मैकेनिक्स के ऊपर फोकस किया और एक खुद का मैकेनिक की दुकान बनाई। और तभी एक दिन जब मिस्टर राजन अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाते हैं, तब वो अशोक को देखते हैं और तभी वो उससे ये पूछते हैं कि उसको ये बिज़नेस करने में मज़ा आता था, इसी वजह से उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। और तभी राजन वरुण से ये कहते हैं कि अगर उस दिन मैंने ये किया रहता तो शायद से मैं किसी और की तरह लाइफ नहीं जीता, बल्कि मैं खुद की लाइफ जी पाता और मुझे काफ़ी मज़ा भी आता। इसी वजह से वो ये समझाता है कि वो खुद की लाइफ जीना चाहता है, ना कि दूसरों की। जिसके बाद वरुण की मदर इस बात को मान लेती है और तभी वो उसे अपना गराज दे देती है अपनी सारी चीज़ें रखने के लिए। अब यहाँ पर धीरे धीरे उनका बिजनेस सेटअप हो रहा था, जिसमें उनके पास काफ़ी अच्छी फंडिंग आ रही थी और इस बात से उन्होंने एक फेसबुक पेज भी बना लिया था, जिसमें उनके काफ़ी फॉलोअर्स आ चुके थे और उनका जो बिजनेस हैंडल था, यानी उनकी जो वेबसाइट थी, वो भी क्रिएट हो चुकी थी। जिसके बाद इस वेबसाइट के थ्रू उन्होंने काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह हासिल किए और धीरे धीरे करते करते वे काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर उन्होंने एक कंसल्टेंट भी हायर किया था, जो उनके सारे वैल्यूएशंस वगैरह पे फोकस करता था, जिनका नाम था मिस्टर राम, जो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में बहुत बड़े थे और इस फील्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। जिसके बाद वो उनका वैल्यूएशन वगैरह निकालने का काम करते हैं, जिसमें उनका वैल्यूएशन सबसे कम आ रहा था और ये वरुण की लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग वक्त था। और यहाँ पर उसकी लाइफ का एक और डिप्रेसिंग वक्त शुरू होने वाला था, क्योंकि उसका जो दोस्त था, यानी सिड जो था, उसने देविका को सारी सर्कस की घटनाएं के बारे में बता दिया था जो अहना के साथ हुई थी। और इस बात से वरुण और सिड के बीच दुश्मनी वगैरह पैदा हो गई थी। जिसके बाद वरुण जो था वो अपने दोस्तों से मुलाकात करने जाता है, जिसमें उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिड जो था वो उसे ये कहता है कि एक लड़की के वजह से उसने अपने दोस्त को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वरुण का गुस्सा 7वें आसमान पे था और तभी वो सिड वगैरह से भी दोस्ती तोड़ देता है। जिसके बाद वरुण की लाइफ पूरी तरीके से डिप्रेस में चल रही थी और वो उसी के साथ साथ पैसे न कमाने की वजह से अनु आंटी जो थी वो भी वरुण की मदर को ताने वगैरह सुनाई जा रही थी। इसी वजह से वरुण की जो मदर थी वो भी यहाँ पे परेशान थी। और एक दिन वो अपने एक करीबी दोस्त से मुलाकात करते हैं, जिसमें वो करीबी दोस्त उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछता है और तभी वो ये बताता है कि अभी बहुत डिप्रेसिंग वक्त चल रहा है, जिसमें वो मिस्टर राम की वैल्यूएशन अपने दोस्त को बताते हैं। वो भी एक्चुअली एक तरह का वैल्यूअर था। जिसके बाद वो ये कहता है कि तुम्हारा ई-कॉमर्स का बिजनेस है, जिसमें वैल्यूएशन कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि यही इंडिया का एक्चुअल फ्यूचर है।
है, इसी वजह से तुम्हारी वैल्यूएशन कभी भी कम नहीं होगी। अब यहाँ पर वरुण जो था वो मिस्टर राम को छोड़कर अपने दोस्त के थ्रू वैल्यूएशन वगैरह करता है, जिसमें उसे ये बात पता चलती है कि उसकी 5 मिलियन की कंपनी है, यानी उसकी $1 मिलियन कंपनी है, मतलब $5 मिलियन उसके कंपनी के है। और ये बात जब वो मैल को बताता है तब वो भी काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद वरुण जो था वो सीड से भी अपने झगड़े सुधरवा देता है, जिसमें वो सीड और अपने दोस्तों से मुलाकात कर सीड से सारे झगड़े तुड़वा देता है और धीरे धीरे करके उसका अच्छा वक्त शुरू होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देविका जो थी उसने भी वरुण को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी, जिसमें वो उसके साथ डेट वगैरह करती है। और इस डेट के दौरान देविका जो थी वो वरुण से ये कहती है कि उसके एक दोस्त है रिया नाम की, जो वरुण के ट्यूशन में पढ़ती थी और सीड के साथ उसका रिलेशनशिप था, जिसमें सीड उसे हमेशा ये बताता था कि वरुण को देविका के ऊपर कितना ज़्यादा क्रश था। और तभी देविका भी वरुण से इम्प्रेस होकर उसे किस कर देती है, जिसके बाद वरुण की लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से टर्नओवर होती है और वो धीरे धीरे करते करते एक ऑफिस भी खरीद लेता है, एक बंगलो, जिसमें वो कुछ एम्प्लॉयज़ को भी हायर करता है। जिसके बाद वरुण एक काफ़ी अच्छा एंटरप्रेन्योर बन चुका था और धीरे उसको एक सीएनबीसी से उसको कॉल आता है एक इंटरव्यू लेने। अब यहाँ पर इस इंटरव्यू के वक्त उसकी जो मदर थी वो क्वाइट एक्साइटेड थी, इसी वजह से उन्होंने हर एक रिश्तेदार को फ़ोन किया था और तब अनु को भी उन्होंने फ़ोन किया था, जिसमें अनु उनको ये बताती है कि अर्जुन ने भी एक इंटरव्यू दिया था, IBN एक इंटरव्यू दिया था और ये इंटरव्यू इंडिया टीवी ने लिया था। एक्चुअली इंडिया टीवी जो ज़्यादातर पब्लिक ओपिनियंस वगैरह जो होते हैं उसमें उसने इंटरव्यू दिया था। जिसके बाद अनु आंटी ये कहती है कि वरुण ने ये सब जो किया है वो अच्छा है, लेकिन अगर तुम MBA नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। जिसके बाद वरुण जो था वो धीरे धीरे अब इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुका था और उसकी जो मदर थी उन्होंने अब अनु आंटी की केयर करना छोड़ दिया था। इसी वजह से अब वो अनु आंटी के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं थी, बल्कि वो अब वरुण के सपोर्ट में आ चुकी थी। यानी जो पहले वो उसे सपोर्ट नहीं करती थी, बट अब वो उसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी और धीरे धीरे वरुण काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका था। अब यहाँ पर वो वापस नून वाइन्स में जाता है अपने दोस्तों से मिलने, जिसमें सीड ने अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। रोहित को MIT कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था और वही गुज्जू बॉय जो था उससे भी MIT में एडमिशन मिल चुका था और उसे 60% की स्कॉलरशिप भी हासिल हुई थी। और तभी मैल और वरुण जब सिगरेट पीने के लिए वापस बाहर जाते हैं तब एक अनजाना शख्स उनकी हुडी को पहन रहा था, जिसके बाद उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है कि 1 साल पहले हमने इसी दिन पर यानी 1 साल पहले हमने यही सोचा था कि हम इस बिज़नेस की शुरुआत करेंगे और 1 साल बाद हमारे आइडिया को कोई पहन रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। लेकिन इसका एक पोस्ट स्क्रिप्ट भी है, जिसमें वरुण को एक गेस्ट लेक्चर करने के लिए बुलाया जाता है एक बहुत बड़े MBA कॉलेज में, और इस MBA कॉलेज में उसकी मुलाकात अनु आंटी से होती है जो अर्जुन का एडमिशन करवा रही थी। और तभी वो इस बात से क्वाइट हैरान थी और तब वो उसके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जल रही थी और ये बात वरुण को पता चल चुकी थी। इसी वजह से वरुण को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो उस गेस्ट लेक्चर में चले जाता है जिसमें वो अनु आंटी की सारी बातें बताता है। और तभी जितने भी लोग थे वो उसकी इस बात से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि हर कोई अपने अपनी लाइफ में अनु आंटी जैसे एक शख्स से ज़रूर मिल चुका है जिसने उनकी ज़िंदगी पूरी झंड कर रखी है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वरुण अब एक कंप्लीट बिजनेसमैन बन चुका था और उसकी कंपनी काफ़ी आगे चलती जा रही थी और उसने खुद ने बैंगलोर में 3 ऑफिस खरीद रखे थे, जिसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ उसके साथ काम किए जा रहे थे और यहीं पर ही ये बुक कंप्लीट होती है। तो फिर यार ये बुक पढ़ने के बाद ना मैं सीरियसली कहूँ तो बिज़नेस करने के लिए मैं भी क्वाइट इंस्पायर हुआ, क्योंकि इंडिया में बिज़नेस की तादाद काफ़ी कम है और जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बहुत कम है। इसी वजह से अगर एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे तो इंडिया का फ्यूचर और भी ज़्यादा आगे होगा। इसी वजह से ये बुक एक काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो खुद का काम करना चाहते हैं और खुद का एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो फिर ये बुक मैं आप सभी को ज़रूर एक बार रेकमेंड करूँगा, ज़रूर एक बार इस किताब को पढ़िएगा। सो ये थी वीडियो इस कंप्लीट बुक की एक स्टोरी के रिलेटेड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।